मेरे तमाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स जितने भी लोग मुझे देखते हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है पूरे हिंदुस्तान भर में जो है दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है और हर एक आदमी जो है इस चीज़ को भली-भाँति जानता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और हर इंसान जो है जो हमारे हिंदू मज़हब को मानते हैं, वो तमाम लोग इसमें जो हैं वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इवन हिंदुस्तान में जो है हर मज़हब व मिल्लत का लोग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो जैसा कि इसके पीछे की कहानी है कि जो हमारे श्री राम भगवान थे, उन्होंने जब अयोध्या वहाँ क्या बोलते हैं, जो लंका का राजा रावण था, उसकी राक्षसी सेना को और उसका जब खात्मा करने के बाद 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब राम जी अयोध्या में आए थे, तो उनकी आमंत्रित पे लोगों ने जो है दिए जलाकर और पटाखे जलाकर जो है चलाकर खुशी मनाकर मनाई थी उनके अयोध्या में वापस आने के लिए और दोबारा वहाँ जो है अपनी राजगद्दी संभालने पे। तो अगर हम इस त्यौहार को सही मायनों से मनाना चाहते हैं, खासकर मैं अपनी न्यू जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम वाक़ई उसी अकीदत के साथ अगर इस त्यौहार को हम मनाएँ, तो फिर हमें जो जितना भी हम इस वक़्त आप देख रहे हैं कि कितना नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। हर घर में जो है लोग 1 हफ़्ता पहले से ही पटाखे फटाना शुरू कर दिए हैं और आज के पटाखों में और उन पटाखों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज आप देखें प्रदूषण कितना हो गया है और किसी घर में कोई बीमार है, तो भी बच्चे उसकी परवाह नहीं कर रहे और दे धड़ाधड़ पटाखे फटा रहे हैं। लोगों की नींदें हराम की हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों को मेरी बात को बुरा नहीं मनाएं, लेकिन आप ये जो क्रैकर्स हैं इनका बहुत कम इस्तेमाल करें और जो करें वो कम से कम पोल्यूशन फ्री हो। और इनका बहुत बड़ा नुकसान ये है, एक तो ये एयर पोल्यूशन करते हैं, दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं और तीसरा ये क्या करते हैं, आग लगाते हैं। ये जो पटाखे हैं, आप देखते हैं कि बड़ी सारी खबरें आती हैं कि दीपावली पे जो है पटाखों के साथ जो है इतनी आगजनी हो गई, इतना नुकसान। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप पटाखे फटाएँ, क्रैकर्स जितने भी हैं आप इनको आग लगाएँ तो कम से कम उनसे किसी का माली नुकसान ना हो, आग ना लगे और कम से कम जो है आप इनका इस्तेमाल करें। तो फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हम राम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें, सच का साथ दें, इंसाफ का साथ दें। आप देखते हैं कि हमारा जो माशरा है, जो हमारी जो समाज है, हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं। जो हमारे रावण जी जो थे, वो माता सीता को अयोध्या से जहाँ वो क्या बोलते हैं, राम जी वनवास थे, वनवास में से उठा के लेके गए थे और अपने लंका में ले गए थे। तो कितना भयानक जो था युद्ध हुआ था सीता को वापस लाने के लिए और जिसके बाद उस रावण का नाश हो गया था। लेकिन हम आज के समाज में आप देखें तो कितना घोर अन्याय हो रहा है। कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। अगर लड़की होती भी है तो आप देखें कि आजकल हमारे जो न्यू ट्रेंड आ गया है कि लोग जो है विदाउट मैरिज जो है लड़कियों को घर से भगा के ले जा रहे हैं। यह लड़कियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। बच्चियों के माता पिता जो है उनकी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च नहीं करते। अगर उनको कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, आई एम नॉट सेइंग टू ऑल द पीपल, सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बट समाज में अभी भी इस किस्म की जो सोच है
वो चल रही है। हर इंसान जो है उसने माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन वो नहीं, कोई नहीं, बहुत कम लोग ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ बेटी हो। हैं? आप अभी देख लो, हमारे ये जो त्यौहार है, दीपावली के बाद भैया दूज होगा, तो उसमें बहनें जो हैं भाई को टीका लगवाने आती हैं, सिस्टम होता है हमारे यहाँ। लेकिन कितने ही भाई होंगे जो अपनी बहनों के साथ बात नहीं करते होंगे? सारे तो नहीं, बड़े सारे लोग तो अपनी बहनों के साथ दोस्ती से रहते हैं, लेकिन समाज के अंदर बड़े सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहनों के साथ बात नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या बहनें भाइयों के साथ करती है। तो इन त्योहारों को मनाने का असल मकसद ये होना चाहिए कि जिसकी खातर ये त्यौहार बने हैं या जिन असूलों पे ये बने हैं, उन असूलों पे कम से कम हमें अपनी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी जो है उसको ढालना चाहिए। तो बात चली थी सीता माता की। तो अगर सीता माता को रावण ने चुराया था या कुछ भी किया था, उसका खात्मा हो गया, तो जो लोग इस वक्त समाज के अंदर बुरा सोच रखते हैं, लड़कियों के साथ बुरा बिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होगा, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जितने भी घर में लोग लड़ाइयाँ करते हैं, शराब पी के आते हैं, घर में बीवियों को मारते हैं, कितना समाज के अंदर जो है आप देखते हैं कि कितनी हमारे समाज में गड़बड़ी है। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक सीधे रास्ते पे चलें, सही रास्ता अपनाएं। जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं, उन त्योहारों को मनाने का ये मकसद होना चाहिए कि हम किसी दूसरे का दिल ना दुखाएं, जितना हो तो हम दूसरों की मदद करें, और जिस मकसद के लिए वो त्यौहार बने हैं उस मकसद को हम अचीव करें, ना कि हम किसी को दिखावे के लिए पटाखे फोड़ें। तो गरीब के घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, उसको हम नींद ना करने दें, हम इतना पोल्यूशन फैला दें कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतना पैसा हम ज़ाया कर दें उन क्रैकर्स के ऊपर जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उससे राम भगवान जो हैं वो खुश होने वाले नहीं हैं। राम भगवान तभी खुश होंगे जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। जिस तरह वो अपनी रियाया और लोगों में पॉपुलर थे, उनका भला करते थे, उनके लिए इंसाफ करते थे, उस तरह अगर हम भी कम से कम, राम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, सारे लोगों का हम ख्याल रखें, अपने समाज में छोटे बड़े गरीब अमीर सबके साथ मिलजुल कर चलें, और एक अमन का पैगाम जो दें, और दूसरों का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ बेईमानी ना करें, झूठ ना करें, फरेब ना करें, शराब ना पिएं, चुटकी ना खाएं, सिगरेट ना पिएं, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, अपने बहन भाइयों में आपसी एकता रखें, तो अवश्य भगवान खुश होंगे, और अवश्य राम जो हैं वो आपको अपना आशीर्वाद देंगे। अदरवाइज रावण ने जो किया था माता सीता के साथ, उन्होंने हरण किया था, अगर उस तरह की सोच रखोगे तो अगर रावण खत्म हो सकता था, तो वो दिन दूर नहीं है कि भगवान राम उन लोगों को खत्म कर सकते हैं, उन लोगों का बुरा कर सकते हैं जो लोग इस किस्म की मानसिकता रखते हैं और समाज के अंदर जो है वो खलबली फैलाते हैं, और समाज के अंदर जो है परेशानी फैलाते हैं। आज जितने भी लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि भाई लड़कियों को स्कूल कैसे भेजा जाए, लड़कियों को मोबाइल कैसे दिया जाए, समाज के अंदर इतना बुरा हाल है। तो ये मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ लड़कियों का कसूर नहीं है। वो लड़के जिनकी वजह से लड़कियों को टेंशन है, जिनकी वजह से लड़कियों को प्रॉब्लम है, या जो इस किस्म की सोच रखते हैं, तो उनको चाहिए कि दे शुड थिंक अबाउट द राइट वे। उनको सही तरीके से सोचना चाहिए।
और बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि हम जो है ये प्रण लें कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो तभी ये कुछ हो सकता है। और अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो दिल के अंदर भगवान रहते हैं, उसी के अंदर अल्लाह, भाई, गुरु, खुदा, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं वो इंसान के दिल में रहता है। इसीलिए मेरा यंग जनरेशन जो जितनी भी है उनसे ये आह्वान है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें और समाज के अंदर जो है किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो, कम से कम आप ये प्रण ज़रूर लें आज दीपावली के दिन। हैप्पी दीपावली टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय फ्रेंड्स। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ इसको बुरा ना समझें, कोशिश करें कि समाज के अंदर जो है ये लगे कि आज जो हमारा समाज है वो 21वीं सदी में चल रहा है और हम जो हैं, इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो कम से कम जो रावण वाली सोच है, ये जैसे कि रावण ने जो काम किए थे, राक्षसी जो काम थे, तो उन कामों से जो है हम अपने आप को उनसे बचे रहें और राम भगवान के बताए हुए, कृष्ण भगवान के बताए हुए रास्ते पे हम चलें, तो अवश्य अगर कोई हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम हम किसी का बुरा भी ना करें और किसी का दिल भी ना दुखाएं, ताकि समाज के अंदर जो है हर आम आदमी जो है आराम से रह सके। once again happy Deepavali to all my viewers, friends and students. Thank you. Jai Hind.